जय हिंद प्यारे छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आप लोगों के बीच वर्ग दसम के फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, टॉप ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सिद्धेश्वर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो एक प्रिज्म में प्रिय छात्र एवं छात्राओं सतहों की संख्या 5 होते हैं। सतहों की संख्या 5 होते हैं, लेकिन कैसे तो मैं बनाकर दिखा दूँ। देख लीजिए, सबसे पहले यह एक आयत है। आयत है, इसके ऊपर एक त्रिभुज है, 2 हो गया, और फिर इसके नीचे भी एक त्रिभुज है, 3 हो गया। आज जब इसको मिला देंगे, एक ये हो जाएगा 4 और ये 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 त्रिभुजाकार सतह है और 3 आयताकार। तो आयताकार सतह में कौन कौन है तो देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये जो है सबसे पहले ये हो गया। तो आपने जाना कि एक प्रिज्म में कितने सतह से होते हैं, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो 5 सतह से। इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और इसे मैं बता दूं, वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होते हैं, एक अशुद्ध होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इंद्रधनुष के भीतर हिस्सा किस रंग का होते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इसका जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैगनी रंग का होता है। मैं बता दूं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, विशेष रूप से इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक द्वितीयक होता है। जो प्राइमरी इंद्रधनुष होते हैं उसका मैं थोड़ा फिगर ड्राइंग करके मैं बता देता हूँ। जिससे इस प्रकार से होगा, जिसका ऊपर वाला भाग लाल होगा और नीचे वाला भाग बैंगनी होगा, उसको प्राइमरी कहेंगे। ये जो इंद्रधनुष होते हैं आकाशीय पिंड में अधिक समय तक टिकता है, ये लंबे समय तक टिकता है। दूसरा होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है ये आपका, जिसका ऊपर वाला भाग बैगनी और नीचे वाला भाग लाल होता है, उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। यह आकाशीय पिंड में कम समय तक टिकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि आइरिस के पीछे वाली परतों को क्या कहते हैं। आइरिस के पीछे वाले परतों को क्या कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 है, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है। तो सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता जो होती है वो 4D होता है, 4D होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो स्पष्टता उसे दृष्टिपटल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो ये सी के साथ चला जाएगा, लाल का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। तो यहाँ अपसारी लेंस है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स दे रहा हूँ। आप लोग जानते हैं जैसे ओ, आ, हर्षी, दुर्गी, हर्षु और दुर्गु। तो अगर निकट दृष्टि दोष की बात कहे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए देख रहे हैं निकट में ओ है। तो निकट में ओ है तो ओ का मतलब होता है, अगर निकट दृष्टि दोष की अगर उपचार करेंगे तो उसके लिए ओ मतलब होता है अवतल लेंस। कौन लेंस होता है,
अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए करेंगे तो देख रहे हैं दूर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये दूरी है, तो दूर का मतलब है ऊ है, तो ऊ का मतलब हुआ उत्तल लेंस। अर्थात हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो प्रिय छात्रों 25 सेंटीमीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका चला जाएगा 12 का सही जवाब ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़िया देखना है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। अर्थात दूर दृष्टि दोष के अर्थ होता है, आप लोग जान चुके हैं क्या होता है, कि जो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा लेकिन निकट दृष्टि को स्पष्ट नहीं देखेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेगा उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो होता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? 15 है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो सही जवाब इसका ए के साथ चला जाएगा, उत्तल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टिपटल। वो भाग आपका दृष्टिपटल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसका सही जवाब चला जाएगा सी के साथ। सही जवाब चला जाएगा सी के साथ। जरा दृष्टि दोष आपको मैं क्लास में पढ़ाया था इस टाइप्स का फिगर। तो ये लेंस फर्स्ट और ये लेंस सेकेंड, तो ये जो लेंस होते हैं ऊपर वाले होते हैं आपका अवतल लेंस और नीचे वाले उत्तल लेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ये किसके अकॉर्डिंग है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो उस तरंगदैर्घ्य अगर है बड़ा तो वो लाल का है, ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, ए के साथ चला जाएगा। 22 में देखते हैं। 22 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इससे पहले इसका भी जवाब मिला गया था, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ए के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? अभी अभी हमने ट्रिक्स दिया था। ट्रिक्स तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट में ओ होता है, तो ओ मतलब अवतल लेंस के द्वारा, ओ मतलब अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वो होता है परितारिका। परितारिका सी के साथ चला जाएगा। 25 देखते हैं। वायुमंडल में प्रवेश, वायुमंडल में प्रवेश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है? वो होता है नीला रंग का। ये सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब अवतल लेंस के साथ चला जाएगा। बार बार रिपीट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम के किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंगों की विचलन सबसे अधिक होती है? तो आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश, जिसको हम लोग सूरज की प्रकाश कहते हैं, जब उसे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो वर्ण क्रम मतलब रंगों का क्रम में सबसे विचलन अधिक किसका होता है? तो इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। वो बैगनी के साथ होता है। किसका होता है? बैगनी के साथ होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका सबसे मस्त जवाब होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो वो होता है 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो भाग को क्या कहते हैं? तो जिस भाग पर आँख का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहा जाता है, उसे रेटिना कहा जाता है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस वीडियो में हमने 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से दिया हूं, और ये बहुत ही एग्जाम में कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके बारीकी ढंग से अध्ययन करें और एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्योंकि आपकी अभी का एक गलती भविष्य के हजारों गलती या लाखों गलती के बराबर हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को एक एक करके देखें। जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गुरुद्वारा साइंस एंड आर्ट्स क्लासेज क्रैश कोर्स 10th एंड 12th। तो क्रैश कोर्स 10th एंड 12th का विशेष यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं। 10th में ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अलग अलग टीचरों के द्वारा है, व्यवस्थित है। 11th का बैच प्रारंभ है फिलहाल में 11th साइंस के। इसके लिए हमारे सभी टीचर रोसड़ा से आते हैं, रोसड़ा की टीम के हैं। और क्रैश कोर्स की अगर विशेषता की बात की जाए तो प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रैश कोर्स की सुविधा है। विभिन्न एक्सपर्ट टीमों के द्वारा क्लास का संचालन किया जाएगा। इसलिए आप समस्त जितने भी लोकल स्टूडेंट हैं, यदि आप क्रैश कोर्स करके बेहतर रिजल्ट पार करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अब की बार 400 प्लस पार लाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान में आकर वेरिफिकेशन करें, आकर नामांकन करें और 10 अक्टूबर से क्लास ज्वाइन करें। हमारे आवर एक्सपर्ट टीचर टीम है। अखिलेश सर, सीतू सर, मनोज सर, नवीन सर, राजाराम सर, सभी समस्त शिक्षक हैं और कई टीचर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन छोड़े नहीं, अवश्य ही देखें, अवश्य ही ज्वाइन करें, क्योंकि आपका रिजल्ट बेहद यहाँ से अच्छे हो सकते हैं। आज की मैं बात यहीं पर विराम करता हूं और एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि वीडियो फर्स्ट और सेकेंड करके आपका लेसन 1 फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, तो उसे पूरा देखेंगे, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। धन्यवाद।